जय हिंद। स्वागत आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपन जो है जनवरी का करंट अफेयर है वो पढ़ने वाले हैं और ये शॉर्ट नोट्स अपन जो है मेरे बनाए हुए हैं वो ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि ये अपना टेलीग्राम चैनल है द आर एस अकेडमी नाम से। आप टेलीग्राम पे जाके द आर एस अकेडमी जो है सर्च करना और वहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा। फिर जो कुछ बातें हैं कि अपन जो है EURO के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं 20 फरवरी से। उसके बारे में आपको डिटेल एक वीडियो के अंदर बना के दे दूंगा। 20 फरवरी से जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर आपको जो है 5 फुल लेंथ टेस्ट भी आपके साथ में दिए जाएंगे पार्ट बी के, जिसके अंदर 15 घंटे के अंदर पार्ट बी जो है 15 क्लासेस के अंदर पार्ट बी को कंप्लीट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में इसमें जो है कंप्लीट पार्ट ए और पार्ट बी के जो भी शॉर्ट नोट्स है ये भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ये मैं आपको जो है अलग से वीडियो के बारे में बता दूंगा वीडियो बना के। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल आपको जो ज्वाइन कर लेना आप हमारा है। आज हम जो है सबसे पहले करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, वो जनवरी का करंट अफेयर जो है अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय परिदृश्य जनवरी 2025 के अंदर क्या पढ़ेंगे। एक तो है कि केंद्रीय गुप्तचर जो प्रशिक्षण संस्थान है, यानी सेंट्रल के जो भी गुप्तचर होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग के लिए एक जो है इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है। वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो वो अगरतला त्रिपुरा के अंदर बनाया जा रहा है और इसका उद्घाटन जो है ये अमित शाह जी ने किया था। ये अमित शाह आगे लिखा हुआ, इसका मतलब उन्होंने उद्घाटन इसका जो है किया था, ठीक है। फिर मसाली है, ये देश का पहला सीमावर्ती शोरगाम जो है बना है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि देश का पहला सीमावर्ती शोरगाम कौन सा बना है, तो ये मसाली बना है, ठीक है। ये याद रखना, जो कि गुजरात के बनासकांठा जिले के सुईगाम तहसील में है, ठीक है। ये जी याद रखना। फिर आगे भारतीय सेना जो है इसके लिए एक AI इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन है। ये कहाँ पर किया गया है, तो ये बेंगलुरु के अंदर किया गया है। और भारतीय वायुसेना के जो है सेना के प्रमुख कौन है, तो वो है उपेंद्र द्विवेदी। इसका जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के सहयोग से इसको जो है बनाया गया है। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखिए, जो चरण को पूछी गई थी RS के अंदर, तो उसमें पूछा था कंपनियां पूछी थी, तो उसमें आपको ये कंपनी भी जो है याद रखनी है कि BL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा जो है ये बनाए गए हैं इंक्यूबेशन सेंटर है वो, ठीक है जी। फिर क्या है, भारत बना UN नार्कोटिक्स ड्रग्स जो है आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष बना है। जो भारत है ये UN के अंदर यानी संयुक्त राष्ट्र नार्कोटिक्स जो ड्रग आयोग है उसके 68वें सत्र का जो अध्यक्ष कौन बना है, भारत बना है। भारत मतलब उस पद पर आसीन व्यक्ति कौन है, तो उनका नाम है शंभू S कुमारन, ठीक है। क्या नाम है उनका, शंभू S कुमारन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए, रातापानी जो कि मध्य प्रदेश का 8वां और देश का 57वां टाइगर रिजर्व क्या हो गया, घोषित हो किया गया है। ये याद रखना। जैसे ही मैंने ये PDF डाली थी, एक दूसरी PDF थी नवंबर वाली शायद तक, आपको मैं बताता हूँ कुछ जो है बात बताता हूँ। तो उसमें मैंने वो लिखा था ना, कैमूर बाघ अभ्यारण्य जो कि बिहार का दूसरा बार अभ्यारण्य बना है। तो एक कोई स्टूडेंट था, उसने मेरे को भेजा कि आपका ये करंट अफेयर है, रिलेबल है क्या। ऐसा कौन पूछता है, ये न तो इंडिया का करंट अफेयर है नहीं राजस्थान का करंट अफेयर है। तो RS के अंदर तो क्वेश्चन आया ही आया था अभी, ये जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला वाला EO के अंदर भी आएगा। अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये और देश का करंट अफेयर है, तो आप इसको मत पढ़ना, ठीक है। बाकी कंटेंट अच्छा लगे तो ठीक बात है, नहीं अच्छा लगे तो आप जो है मतलब क्लास को लीव कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो जितने पढ़ेंगे वही उतने काफ़ी है। फिर रातापानी है, ये देश का जो है 58वां टाइगर रिजर्व है, 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और इसके साथ साथ में आप ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश का 8वां भी है, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद में वॉल स्ट्रीट जर्नल एक US की पत्रिका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को जो है जनरल ने MP को, मध्य प्रदेश को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में जो है सबसे बढ़िया जो है राज्य है उसको शामिल, उसमें जो है इसने शामिल किया है मध्य प्रदेश को, वॉल स्ट्रीट जो है जनरल ने, ठीक है। फिर क्या आ जाता है, वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है ये बिल पास करा दिया गया था। इसके लिए एक JPC का गठन किया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ना, जो कि स्थायी समितियां नहीं होती है, स्थायी संसद की समिति नहीं होती है, इसको गठन किया जाता है। तो इसके अध्यक्ष जो है ये PP चौधरी को बनाया गया। तो ये पॉलिटी के हिसाब से जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है इसका वन इलेक्शन वन बिल पर जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष CP जो है PP चौधरी साहब है, ये आपको याद रखना है। और इसके अंदर जो है टोटल है वो 39 मेंबर है, ठीक है, जिनमें 27 मेंबर लोकसभा से लिए गए और 12 मेंबर जो है राज्यसभा से लिए गए, ठीक है। 12 मेंबर प्लस में 27 मेंबर जो है, ये आपको क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है। फिर आता है जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम साहब ने क्या लिया है, NHRC के 9वें अध्यक्ष के रूप में जो है इन्होंने क्या लिया है, अध्यक्ष का कार्यभार जो है ग्रहण किया है। ये 23 दिसंबर 2024 को इन्होंने ग्रहण किया था। तो ये दिनांक भी आपको याद रखनी है कि जस्टिस रामा सुब्रमण्यम साहब ने कब ग्रहण किया था। तो 23/12 को इन्होंने क्या किया था, ग्रहण किया था, 23/12/2024 को, ठीक है, ओके। उसके बाद में अरुण कुमार जो मिश्रा है, ये पहले इनसे पहले अध्यक्ष थे जो कि रिटायर हो गए हैं। और इनके बाद में जो कार्यवाहक अध्यक्षा रही थी विजया भारती, ठीक है, जो मैम है वो रही थी, इसके अध्यक्ष रही थी, कार्यवाहक महिला जो है अध्यक्ष रही थी।
2 सदस्य इसके साथ में नियुक्त किए गए। एक का नाम था प्रियंका कानूनगो और दूसरे का नाम था विद्युत रंजन जो भी सांघी है, विद्युत रंजन सांघी का जो है ये भी 2 सदस्य इसमें नियुक्त किए गए थे। संजय मल्होत्रा है, ये बीकानेर के रहने वाले हैं। ये अपने राजस्थान के कैडर के आईएएस अधिकारी थे और बीकानेर इनका मूल निवास है, जो कि आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। बने कब थे? तो 11/12/2025 को इनको नियुक्त किया गया था। 25वें गवर्नर थे आरबीआई के शक्तिकांत दास साहब, उनकी जगह पर जो है इनको बनाया गया है संजय मल्होत्रा साहब को। बीकानेर के 26 जो आरबीआई के 26वें गवर्नर ये बने हैं। ठीक है जी। फिर क्या आता है आगे? फिर महाराष्ट्र के जो है नए सीएम बने देवेंद्र फडणवीस साहब, ये आपको पता ही है। मदन बी लोंकारू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मदन बी लोंकारू वाला। तो मदन बी लोंकुर जो है ये यूनाइटेड नेशन की आंतरिक न्याय प्रणाली के प्रमुख बने हैं। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय प्रणाली के प्रमुख जो है ये लोंकारू साहब को बनाया गया है। यूरो ग्रिप टायर्स है, इसके ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। ये पूरा का पूरा मैं जो है क्रोनोलॉजी को इसमें इंक्लूड किया है मैंने। ठीक है, क्रोनोलॉजी से जो अपना टारगेट चल रहा है ना, EURO का जो टारगेट चल रहा है, उसमें मैंने टारगेट के अंदर जो है क्रोनोलॉजी दी है, उसी से मैं जो है शॉर्ट नोट्स है वो बनाए थे और मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर भी आपको भी टारगेट बेस के अंदर ज्वाइन करना है EURO, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना द RS अकेडमी, और वहाँ से आप जो है हमसे जो है जुड़ सकते हो। तो द RS अकेडमी 09 से टेलीग्राम चैनल अपना, उसको जो है ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है जी। उसके बाद में काम्या कार्तिकेयन है, इन्होंने जो है 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों को फतेह करके दुनिया की सबसे कम युवा जो है पर्वतारोही ये बन गई है। किसान कवच है, ये जो है कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय जो अपने मंत्री हैं विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था किसान कवच का। ये क्या है? कीटनाशक रोधी बॉडी सूट बनाया गया है। फिर अनचक्कर और स्कैन पोर्टल, ये जो है खाद्य सुरक्षा विभाग या खाद्य विभाग द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। NFS के तहत जो भी है उसको स्टार्ट किया गया है। जलवाहक योजना है, जो कि माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए, माल ढुलाई को प्रोत्साहित करने के लिए जलवाहक योजना भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है, जो कि जलमार्ग 1 और जलमार्ग 2 और जलमार्ग 16 पर क्या होगी? लागू होगी। तो ये जो है आपको क्या रखना है? याद रखना है। ये इंडिया करंट अफेयर था, इसमें थोड़ा सा और बचा है, वो इंडियन करंट अफेयर भी अपन इसमें क्या कर लेते हैं, कंप्लीट जो है कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही होगी, और मैं बेस के बारे में भी आपको बता ही दूंगा बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, पहले हम पुरस्कार देख लेते हैं। जनवरी के कुछ पुरस्कार चर्चा में रहे हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है, बहुत सारों को समझ नहीं है। टोटल 21 भाषाओं में ये दिए गए थे, 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। ठीक है, 24 में से 21 भाषाओं के अंदर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए थे। जिन 3 भाषाओं में नहीं दिए गए वो बंगाली थी, उर्दू थी और डोगरी थी। बंगाली, उर्दू और डोगरी के अंदर जो है ये तीनों की तीनों नहीं दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद में इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ये गगन गिल को दिया गया था, और इनकी जो रचना थी उसका नाम था मैं जब तक आई बाहर, ये कविता संग्रह है। राजस्थानी भाषा के लिए मुकुल मणिराज को दिया गया है, इनकी रचना का नाम है गांव और अम्बा। 2023 के अंदर ये दिया गया था गजेश सिंह राजपुरोहित को पलकती प्रीत के लिए। ठीक है, ये भी आपको क्या रखना है, इसके अंदर ध्यान रखना है। फिर अंग्रेजी के अंदर दिया गया ईस्टर्न किरे को, जो कि इसकी रचना का नाम है स्प्रिट पायरेट्स, जो कि उपन्यास है। स्प्रिट जो है स्प्रिट पायर नाइट्स इसका जो है उपन्यास है, उसके लिए इनको जो है ये दिया गया है। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके अलावा प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, जो कि 7 श्रेणियों में दिए जाते हैं। कितनी श्रेणी में दिए जाते हैं? 7 श्रेणी में दिए जाते हैं। इस बार भी जो है ये टोटल 17 लोगों को दिए गए, जिसमें 7 बॉयज़ है और 10 गर्ल्स है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 26 दिसंबर को दिए जाते हैं। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, उस दिन ये दिए जाते हैं। पहले ये पुरस्कार जो है 26 जनवरी को दिए जाते थे। इसमें सबसे चर्चा का विषय है वो है जो एक अनीस सरकार है। अनीस सरकार है जो क्या है सिर्फ और सिर्फ 3 साल के हैं। उन्होंने जो है फिडे के अंदर अपना क्या कर रही है, जो रैंकिंग जारी करवा ली है। मतलब फिडे के अंदर जो है 3 वर्ष के शतरंज के खिलाड़ी है जिनको पहचान मिली है, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जिनको पहचान मिली है। इस डबल का मतलब ये देखिए, जितनी ज़्यादा होगा उसका मतलब सबसे कम है ये। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। व्यास सम्मान है 34वां व्यास सम्मान, ये सूर्यबाला को दिया गया। उपन्यास इनका कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया है। 33वां जो व्यास सम्मान था ये पुष्पा भारती को संस्मरण था उनका, यादें यादें और यादें के लिए जो है दिया गया था। तो ये भी बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। फिर राम मंदिर को जो है सुरक्षा प्रबंधन के पैमाने पर जो है ब्रिटेन का जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड जो है ये दिया गया था। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड है, ये ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है और ये दिया गया है हमारे राम मंदिर को। किरण मजूमदार जो कि बाइकॉन की चेयरपर्सन है, ये बाइकॉन उनकी कंपनी का नाम है, बाइकॉन की चेयरपर्सन है, उनका नाम है। और जमशेदजी टाटा पुरस्कार से जो है किरण मजूमदार को जो है सम्मानित किया गया था अभी। ठीक है जी। फिर आता है मिस इंडिया यूएसए 2024 कौन बनी है, तो कैटलिन सेंड्रा नील मिस इंडिया यूएसए बनी है। मिसेज इंडिया बनी है, वो उनका नाम है संस्कृति शर्मा। मिसेज कौन है, संस्कृति है। मिस टीन कौन है, तो मिस टीन अर्शिता जो है कठफालिया है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। मिस टीन इंडिया यूएसए कैटलिन सेंड्रा नील, मिसेज इंडिया संस्कृति शर्मा, मिस टीन जो है इंडिया यूएसए ये बनी है अर्शिता कटपालिया।
डॉक्टर एस जयशंकर साहब है, हमारे विदेश मंत्री है, उनको जो है चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से क्या किया है, सम्मानित किया गया है। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। जो भी है कि जो डॉक्टर एस जयशंकर साहब है उनको चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा टॉम क्रूज है, इनको जो है अमेरिका के नौसेना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अरुण कुमार को जो है भूटान का शाही सम्मान दिया गया है। अरुण कुमार एक शिक्षक है, इनको भूटान का जो है शाही सम्मान जो है ये दिया गया है। इसके अलावा एशिया प्रशांत 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ जो है गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है। लास्ट टाइम ईओ के अंदर जो क्वेश्चन आया था ना एक, तो इस प्रकार से इस लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आप जो है क्वेश्चन जरूर याद रखना कि एशिया प्रशांत 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है। तो ये अपने भारत को ही किया गया है, ये भारत को ही किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ गुड प्रैक्टिस अवार्ड जो है ये किसे सम्मानित किया गया, तो ये भारत को ही जो है किया गया है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर क्या बोलते हैं, फीफा बेस्ट जो भी अवार्ड्स है, कि फीफा जो भी बेस्ट अवार्ड है, कि फीफा बेस्ट जो भी अवार्ड्स है 2024 के अंदर क्या दिया गया, ये मेल के अंदर दिया गया विनीसियस जूनियर को दिया गया, जो कि ब्राजील के खिलाड़ी हैं। और फीमेल के अंदर दिया गया एताना बोनीमाती को, जो कि स्पेन की महिला खिलाड़ी है, ठीक है। स्पेन की जो है क्या है, महिला खिलाड़ी है, उनको ये दिया गया है, ठीक है जी। टेनिस खिलाड़ियों के लिए वर्षांत, WTA बोलते हैं वुमेन्स टेबल टेनिस एसोसिएशन, और ATP बोलते हैं एसोसिएशन टेबल टेनिस जो है प्रोफेशनल्स पुरस्कार जो है ये किसे दिए गए हैं। तो ये मेल के अंदर दिया गया जेनिक सिन्नर को, जो कि इटली के हैं, और फीमेल के अंदर दिया गया आर्याना सवालेंका को, जो कि बेलारूस की है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर आ जाता है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2024 है, ये अब सिफान को दिया गया है महिला के अंदर, और फीमेल के अंदर जो है लेथसाइल टोबैको को दिया गया है। तो ये अपन जो है जनवरी 2024 के जितने भी पुरस्कार थे ना, उसको क्या कर लिया अपन ने, जो है कंप्लीट कर लिया। तो जनवरी 2024 के जो पुरस्कार है वो क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है जी। उसके बाद में क्या करते हैं, राजस्थान का पार्ट जो बचा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। राजस्थान के अंदर देखिए जनवरी के अंदर ये था कि राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र जो कि जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है, जोहड़बीड़ बीकानेर वालों को दूसरी बार नस्ल संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया गया है। और ये दिया गुजरात की हलारी जो संरक्षण है उसके लिए दिया गया है। तो गुजरात की हलारी जो नस्ल है उसके संरक्षण के लिए गुजरात की हलारी नस्ल संरक्षण के लिए बीकानेर को जो है पुरस्कार दिया गया था। संजू योगी को पेप्सिको रिवोल्यूशनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको पेप्सिको रिवोल्यूशनरी अवार्ड में रजत पदक से सम्मानित किसे किया गया है, तो संजू योगी को किया गया है। राजस्थानी भाषा का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 से ये मुकुट मणिराज को उनकी रचना है जिसका नाम रखा है गांव और अम्मा के लिए प्रदान किया गया। ये हमने उस पुरस्कारों में भी देखा था। डॉक्टर मधुकर गुप्ता जो राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त है, उनको वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि हाल ही में वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से कौन सम्मानित हुए हैं, तो नवीन महाजन आगे, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव जो अरोड़ा साहब आगे, या फिर जो है ये डॉक्टर मधुकर गुप्ता आगे। तो ये चार ऑप्शन देके इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। जर्मन कंपनी है जिसका नाम है अल्ट्रावोस और तिंवरी जोधपुर में औद्योगिक इकाई स्थापित करेगी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाल ही में किस देश की कंपनी द्वारा जोधपुर के तिंवरी में एक औद्योगिक इकाई स्थापित की जाएगी, तो वो जर्मन कंपनी है अल्ट्रास के द्वारा, ठीक है जी। भरतपुर और बीकानेर के अंदर विकास प्राधिकरण बनाए जाएंगे, वो भी 15 दिसंबर 2024 को इनकी क्या दे दी गई है, मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। भरतपुर और बीकानेर के अंदर विकास प्राधिकरण है। देश का पहला जो भी डिजिटल म्यूजियम है ये कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा अभय प्रभावना पुणे के अंदर है, जो बनाया जाएगा अभय प्रभावना इसका नाम रखा गया है, पुणे में बनाया जाएगा। और यहाँ पर जैसलमेर से जो पत्थर है उनसे क्या ये निर्मित होंगे, ठीक है। देश का पहला जो भी डिजिटल म्यूजियम है, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम है ये अभय प्रभावना पुणे जैसलमेर के पत्थरों से जो है निर्मित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के 7 जिलों में 9 केंद्रीय विद्यालय, 85 में से 9 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। जैसे देश के अंदर 85 खुलेंगे टोटल, उसमें से 9 जो है राजस्थान में खुलेंगे और वो 7 जिलों के अंदर खुलेंगे। तो ये भी बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार में जो है राजस्थान के सुलंबुर और डूंगरपुर जिले को क्या किया, सम्मानित किया गया राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार में। चयन पंड्या जो कि डूंगरपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने द्वारा पॉकेट जीनियस प्रो नाम का एक कंप्यूटर बनाया गया जो कि बहुत ही छोटा है कंप्यूटर है। ये 150 से 180 ग्राम का है और लगभग 3.5 इंच का जो है ये कंप्यूटर है, चयन पांड्या के द्वारा बनाया गया है। तो चयन पांड्या जो कि डूंगरपुर के, इनके द्वारा पॉकेट जीनियस प्रो नाम का एक कंप्यूटर बनाया गया है जो कि बहुत ही छोटा है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उस्ताद पेमे खान साहब का निधन हो गया है, जो कि कमाईचा वादक थे, जैसलमेर से रहने वाले थे। अमिता बानो उडनपरी के नाम से मशहूर थी, उदयपुर से थी, इनका भी निधन हो गया है। निर्मल सिंह जो कि सीकर के थे, इनका भी निधन हो गया है, ठीक है। ये एक जो है पूर्व स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। प्रोफेसर कुसुमलंदा भंडारी, इनका भी निधन हो गया। ये जोधपुर के अंदर ये जो महात्मा गांधी दिव्यांग जो विद्यालय ना उसकी क्या रह चुकी है, प्रोफेसर कुलपति रह चुकी है डॉक्टर भंडारी साहब, ठीक है।
तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। पीपलात्री गांव जो कि राजमंद के अंदर है, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए चर्चा में था। यहाँ की जो भी सरपंच और कुछ लोग यहाँ मिलकर उन्होंने जो है गांव एकदम सूखा था, यहाँ पर कुछ पेड़ लगाए थे, इस कारण से ये गांव चर्चा में आ गया और ये गांव जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए जाने लग गया। डॉक्टर संदीप बख्शी को शिक्षा के लिए भारत शिक्षा गौरव पुरस्कार, भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। डॉक्टर संदीप बख्शी है साहब है, इनको शिक्षा विकास के लिए भारत गौरव पुरस्कार से किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो भारत जो भी गौरव पुरस्कार है ना, इससे सम्मानित किसे किया गया है, तो डॉक्टर संदीप पुरस्कार को जो संदीप बख्शी किया गया है। बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड है, ये राजस्थान को दिया गया है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ट्रेवल प्लस लेजर के द्वारा दिया जाता है ये। डॉक्टर एस एल गर्ग को बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डॉक्टर एस एल गर्ग को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कोमल कोठारी समृद्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जो कि लोक कला पुरस्कार, जो कि जो है शिल्पग्राम महोत्सव जो कि उदयपुर के अंदर आयोजित हुआ था, ठीक है, पश्चिमी संस्कृति के अंदर, उसमें ये डॉक्टर कोमल कोठारी वाला पुरस्कार दिया जाता है। और गणपत सगाराम जो कि महाराष्ट्र के चित्रगति और कठपुतली के कलाकार है, और डॉक्टर रूप सिंह शेखावत जो कि राजस्थान के है, भवाई कलाकार, इन दोनों को सम्मिलित रूप से ये दिया गया था। 2.51 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को दिए जाते हैं यहाँ पर डॉक्टर कोमल कोठारी समृद्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार के अंदर, ठीक है जी। फिर क्या होता है, फिर रहता है सरस राज सखी जो है सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला का आयोजन जो है राजीविका द्वारा किया गया था 14 से 30 दिसंबर 2024 को जयपुर के अंदर ये किया गया था, ठीक है जी। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर क्या आ जाता है, मोदी जी है ये कुवैत जाके आए थे। 43 वर्षों के अंदर इंडियन पीएम किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। इन्होंने 26वें अरबियन गोल्फ में जो है सम्मानित अतिथि के रूप में ये गए थे। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल जो कि कभी कुवैत का है, ये 20वां सम्मान मोदी जी को मिला है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। हल्ला मोदी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। मंगल सेन हाड़ा को यहाँ पर सम्मानित किया गया था, जो कि 105 वर्ष तक जो है इन्होंने 105 वर्ष की इनकी आयु हो चुकी है। रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद करने वाले दो व्यक्ति थे, एक का नाम था अब्दुल्ला बेरन और एक का नाम था अलेन सैफ। इन दोनों को भी दोनों से भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या की थी, मुलाकात की थी, ठीक है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए एक तो है भारत का स्टार्टअप है जिसका नाम रखा गया है जो है कि स्पेसिटी, ठीक है, स्पेसिटी। और जापानी स्टार्टअप है जिसका नाम है ऑर्बिटल लेजर्स, ऑर्बिटल जो भी लेजर्स है, ऑर्बिटल लेजर्स, ठीक है। इन पर दोनों पर क्या बनी है, सहमति बनी है। ब्रिटेन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप 2000 जो कि में 12वां सदस्य बन गया है, ये 2018 के अंदर ये संगठन बना था। ये क्या है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला जो है, मतलब कि जिन देशों के बीच में है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा उन पर कोई चार्ज जो है नहीं लिया जाएगा। तो ब्रिटेन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप 2013 के अंदर जो है 2018 के अंदर शामिल हो गए हैं, ठीक है जी। फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिला सूची जो है उसमें एक पर जो है रखा गया है उर्सुला वोन डेर को, जो ईयू की यूरोपियन यूनियन है उसकी अध्यक्षा है। और 2 नंबर पर रही है लेगार्ड, 3 नंबर पर रही है जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की पीएम थी वो, ठीक है। निर्मला सीतारमण भारत की सबसे जो शक्तिशाली महिलाओं में आता है, 28वां स्थान इसका इनका आ जाता है। रोशनी नादर जो 81 नंबर पे आ जाती है। और किरण मजूमदार है जो कि 82 नंबर पे आ जाती है। अभी अपन देख के आए थे कि किरण मजूमदार जी को जमशेदजी टाटा पुरस्कार भी दिया गया है, तो इनसे भी ये सम्मानित की गई है। ये भी आपको क्या रखनी है, याद रखना है। बीबीसी आ जाती है। फिर बीबीसी के अंदर क्या है, बीबीसी है कि बीबीसी बोलते हैं इसको, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो भी चैनल है उसकी 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 1 नंबर पर जो है नादिया मुराद को रखा गया है। 3 भारतीय महिलाएं जिनमें एक तो विनेश फोगाट जी, एक अरुणा रॉय, एक पूजा शर्मा जो है इनको रखा गया है, ठीक है जी। गोल्डन हाइट्स है जो कि इजराइल के ने इसने कब्जा कर लिया था, इस पर जो है चर्चा का विषय भी बना हुआ था गोल्डन हाइट्स के लेकर। लार्सन मैन हिल्स जो है ये चीन का एक अंटार्कटिका में अपने पहले वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन है। लार्सन मैन जो हिल्स, इसका नाम आपको याद रखना है, लार्सन मैन हिल्स, ठीक है। लार्सन जो मैन है ना कि लार्सन मैन हिल्स जो है ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर क्या जाता है, डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पत्रिका की वर्ष 2024 के पर्सन ऑफ द ईयर से जो है सम्मानित किया गया। पर्सन ऑफ द ईयर जो है ये कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप जो है टाइम पत्रिका के वर्ष 2024 के पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित इनको किया गया है। फ्रेंकोइस जो भी वायरू है ये फ्रांस के नए पीएम बने हैं। मिखाइल कावेलेस्ली ये जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। सम्पी सिल्वा ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है नए अध्यक्ष बने हैं। नेटुम्बो नदी है, ये नेटुम्बो नदी नतेतवाहा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। नामीबिया की क्या है, पहली महिला जो है क्या है, राष्ट्रपति है, पहली महिला जो भी है राष्ट्रपति है, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सफोर्ड ये है कि एशिया तलवारबाजी परिसंघ के नए महासचिव है, ये राजीव मेहता को बनाया गया है। एशिया जो है तलवारबाजी परिसंघ के नया जो अध्यक्ष है ये महासचिव है, ये राजीव मेहता को बनाया गया है। और इसके साथ साथ में आपको याद रखना है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर है ये से घोषित किया गया, तो ब्रेन रोड को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जो है ये घोषित किया गया है। देश का पहला जियो साइंस म्यूजिक जो है, जियो साइंस जो म्यूजियम है ये ग्वालियर के अंदर बनाया है, ठीक है। जियो साइंस म्यूजियम कहाँ पर बना है, ग्वालियर के अंदर बना है। देश का पहला डायबिटीज बायोटेक कहाँ पर बना है, तो देश का पहला डायबिटीज जो भी बायो बैंक है ये भी चेन्नई के अंदर बना है। कहाँ पर बना है, चेन्नई जो है कि चेन्नई में जो है डायबिटीज बायो बैंक जो है ये बनाया गया है। तो ये अपना जो है यहाँ पर जनवरी का करंट अफेयर है ये कंप्लीट हो जाता है, ये आपने देख लिया होगा।
ठीक है। तो जनवरी का करंट अफेयर यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बारे में कुछ जानकारी बता देता हूँ आपको कि EORO का एक मेंटरशिप प्रोग्राम है अपन का, जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा 20 तारीख से। आप कहीं पर भी 799 देखिए, 899 देखिए, फंस मत जाना। अगर आपको ये करना है तो इसमें आपको जो है 5 फुल टेस्ट दिए जाएंगे, ठीक है। और बी पार्ट के 15 क्लास में आपको पार्ट बी जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा, और पार्ट ए और पार्ट बी के शॉर्ट नोट्स आपको दिए जाएंगे। ये जो कार्ड कंप्लीट है ये आपको पार्ट बी और ए है, ये जो पार्ट बी है इसको आप शॉर्ट नोट्स में ही कंप्लीट करवाए जाएंगे। करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स आपको इस प्रकार से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पॉलिटी पर जो है ये विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये तो अपना ईओ का है जो कि 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। पटवार का अपना मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि चल ही रहा है। अगर आपको ऐड होना है तो आप जो है मैसेज कर दीजिए मेरे को टेलीग्राम ज्वाइन करके। द RS अकेडमी टेलीग्राम चैनल है अपना, द RS अकेडमी टेलीग्राम चैनल है। तो ये 09 ज्वाइन करके मेरे को आप मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पर कंप्लीट जानकारी वो पटवार के बारे में दे दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टेस्ट सीरीज भी चल रही है अपनी पटवार की वीडियो की, EORO पार्ट बी की। तो EORO पार्ट बी की जो प्राइस रखी है वो 99 रुपये रखी गई है, और पटवार की रखी गई है वो 151 रखी गई है टेस्ट सीरीज़ की ओनली, और वीडियो की रखी गई है वो 251 जो है ये टेस्ट सीरीज़ की प्राइस रखी गई है। तो ये भी आपको अगर अच्छा लगे तो ये आप देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।